जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो हम दोस्तों जानेंगे पुस्तकें एवं उनके लेखक 2022 में। दोस्तों 2022 में जितने भी हमारे नई पुस्तकें हुई हैं, जितने भी उन पुस्तकों के दोस्तों नए लेखक हैं, तो दोस्तों इस 2022 में दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अभी तक दोस्तों लेखक और उनकी पुस्तकें दोस्तों जितनी भी नई पुस्तकें दोस्तों आई हैं, जितनी भी नई पुस्तकों के लेखक हुए हैं, तो उन सभी के दोस्तों आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ढेरों सारी पुस्तकों के लेखक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 90 यानी कि दोस्तों 90 टॉप प्रश्न, यानी कि टॉप दोस्तों 90 प्लस प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों आपकी सभी पुस्तकें एवं लेखक 2022 की अपडेटेड पुस्तकों के बारे में है। और ये वीडियो दोस्तों आपका न्यू अपडेटेड वीडियो है। हालांकि दोस्तों यूट्यूब पर पहले भी ऑलरेडी पुराने वीडियो पड़े हुए हैं पुस्तकें एवं लेखक 2022 के, लेकिन दोस्तों जो ये वीडियो है ये दोस्तों आपका अपडेटेड वीडियो है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि जितनी भी दोस्तों पुस्तकें हुई हैं और उनके लेखक 2022 में कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं और कौन कौन उनके लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। और आपको बता दें कि दोस्तों ये पुस्तकें और लेखक 2022 का जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों पुस्तकें एवं लेखक 2022 के दोस्तों जितने भी हुए हैं, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, और यदि दोस्तों आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से दिया गया है, तो उसको दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ से आप दोस्तों इस वीडियो का सेम यही PDF दोस्तों आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉप 90 प्लस प्रश्न, जिसे दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, और यदि आप दोस्तों इसके नोट्स जरूर बना लेना। यदि आप इसके नोट्स बना लेंगे तो दोस्तों आपकी हमेशा के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं दोस्तों आपके एग्जाम में कब कहाँ से क्या पूछ दे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका आंसर है RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने। ये दोनों दोस्तों लेखक हैं, इन्होंने ऑपरेशन खात्मा पुस्तक की रचना की है। अब आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा। अब आप कहेंगे कि सर क्या दोनों ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे? तो बिल्कुल दोस्तों आपकी दोनों ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा। ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए RC गंजू, ऑप्शन बी अश्विनी भटनागर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब आपको दोस्तों ऐसी कंडीशन में इन दोनों लेखकों के नाम मालूम होने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी दोस्तों दोनों ही हैं, RC गंजू अश्विनी भटनागर ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाउ चाइना सीज इंडिया द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं श्याम शरण। कौन है दोस्तों? श्याम शरण ने हाउ चाइना सीज इंडिया द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न नंबर 3, द लिटिल बॉय ऑफ जॉय नामक पुस्तक को किसने लिखा है, या इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके भी दोस्तों दो हैं, दलाई लामा और डेसमंड टूटू। दलाई लामा डेसमंड टूटू ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं गीता पीरामल। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक हैं गीता पीरामल। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और आप दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक कौन हैं? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका रत्नाकर सेट्टी। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक हैं रत्नाकर सेट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फियरलेस गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी पुस्तक। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर किरण बेदी। किसने लिखा है दोस्तों? डॉक्टर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की रचना की। तो अब तक की दोस्तों हमने इस
वीडियो में 6 प्रश्नों को कवर किया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका लेखक हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक की रचना की। अगला है प्रश्न नंबर 8। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी दोस्त। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझो छप गया दोस्तों, ये जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट। अब ये दोस्तों आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, तो आप ये समझ सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की पुस्तक है। तो इसमें दोस्तों कोई भी दोहराया नहीं है, तो आप आसानी से इस पुस्तक को समझ सकते हैं क्योंकि इस पुस्तक का नाम ही है द अनटोल्ड धोनी। तो आप आसानी से समझते हैं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पुस्तक है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। ये दोनों ने दोस्तों इस पुस्तक की रचना की है जो कि महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित है। चलिए अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक है बिल गेट्स। किसने लिखी है दोस्तों? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिल गेट्स ने। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड ने ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग ने। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक की रचना की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विनोद राय। विनोद राय ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक की रचना की। अब आप लोगों के दोस्तों माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चन में याद कैसे करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन में याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसको याद करने का, कि आप इस वीडियो को दोस्तों 2 से 3 बार देखिए। आप जैसे कि इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया, ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ यदि आप रटोगे ना तो एक ना एक दिन जरूर भूल जाओगे। यदि आप समझ के दोस्तों उसको एक बार अच्छे से देख लोगे ना, माइंड को अपने कंसंट्रेट करके, तो दोस्तों वो आपको चीज़ लंबे समय तक याद बनी रहेगी। तो दोस्तों इसको याद करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इस वीडियो को जैसे कि आपने यहाँ से आज देख लिया इस वीडियो को, अब इस वीडियो को दोस्तों आप अपने इसका फ्री PDF में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसके दोस्तों नोट्स बना लेना। अब आप उसके नोट्स को 1-2 बार देखना, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप 1-2 दिन छोड़ के दोस्तों इस वीडियो को यदि आप दोबारा देखेंगे तो आपको 100% दोस्तों इसमें 90+ दोस्तों आपको जितनी भी पुस्तकें हैं तो इसमें से दोस्तों आपको लगभग 50+ तो याद हो ही जाएंगी, ऐसे ही इस वीडियो को बार बार देखते ही, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसको याद करने का सिर्फ एक ही यही तरीका है जिससे आप दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक हैं फैसल फारूकी। फैसल फारूकी ने दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक की रचना की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर है, बरगुंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रणय पाटिल। प्रणय पाटिल ने बरगुंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन नंबर 15, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक की रचना किसने की? रस्किन बॉन्ड। ये दोस्तों एक ऐसे लेखक है, इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं ये तो दोस्तों आप रट लो बिल्कुल। इनकी रस्किन बॉन्ड की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी दोस्तों आपको याद रखनी है। कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, इनके जो लेखक है रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक आपसे एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनकी अक्सर रचनाएं आपके एग्जाम में बनती हैं। तो याद रखिएगा, लिसन ऑफ योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड।
अगला है क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों ये किया है नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने। याद रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन जो किया है ये दोस्तों नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने साथ में मिलकर किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ओल्ड ऑयल स्टोरी। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा ने अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऋचा मिश्रा ने। आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दें, यहाँ पर आ रहा है इंडियाज ऑयल। ऑयल मीन्स क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, तेल होता है। तेल को दोस्तों हम किस में मापते हैं? लीटर, बैरल में मापते हैं ना। तो बैरल जो होता है दोस्तों, ये दोस्तों ऑयल जो होता है तेल मापने का यंत्र होता है बैरल, यानी बैरल में हम मापते हैं तेल को। तो अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऋचा मिश्रा ने। तो आपसे दोस्तों मापन की बता दिया कि जो बैरल होता है, तेल जो मापन होता है वो दोस्तों आपको बैरल में मापा जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, उल्लास की नाव। उल्लास की नाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा। इनकी भी दोस्तों पुस्तकें जितनी भी याद रखिएगा, विकास कुमार झा बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी पुस्तकें कितनी हैं? इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं ये आप दोस्तों गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इनकी जितनी भी पुस्तकें उनको याद रख लीजिएगा। उल्लास की नाव इनकी एक दोस्तों नई पुस्तक है जो कि इन्होंने 2022 में लिखी है। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्लास की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, रतन एंड टाटा। तो आप समझ चुके हैं कि रतन टाटा की बात हो रही है। द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? अब रतन टाटा का नाम आ गया और आपको ऑप्शन में रतन टाटा भी मिलेंगे। 100% है ये, इसमें दोस्तों कोई भी दोहराया नहीं है। आपको ये ऑप्शन में जरूर मिलेंगे कि इस पुस्तक की रचना किसने की। और 100% काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, वो रतन टाटा ही लगा कर आएंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक की रचना की। क्लियर? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये एस जयशंकर हैं, जो कि दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के वर्तमान में कौन है? विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने दोस्तों द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब ये क्लियर नहीं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, अब इसका नाम कैसे याद रखोगे? अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे कि विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया वुमेन्स हॉकी, इतना बड़ा नाम। तो भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना सब तो आपको पढ़ना पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है? सॉर्जर्ड मॉरेन। सॉर्जर्ड मॉरेन ने विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियाज वुमेन्स हॉकी की रचना की। अब आपको दोस्तों याद पूरी पुस्तक याद नहीं रखनी है, ठीक है। पुस्तक याद करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको कितना याद रखना है? वुमेन्स हॉकी। वुमेन्स हॉकी लास्ट में मिल जाए कि हाँ बस वही पुस्तक है, इसके लेखक है सॉर्जर्ड मॉरेन, बस इतना याद रखना है, पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 22, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अब देखिए पुस्तक जितनी भी आ रही है ना, सभी के दोस्तों नाम कैसे हैं? बड़े बड़े नाम हैं। तो आपको दोस्तों इसमें आप खुद ही ट्रिक लगा सकते हैं कि मुझे कौन से अक्षर याद रखने हैं। अब जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है कि डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो आपको दोस्तों बस इतना ही याद रखना है, पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। नामक पुस्तक को किसने लिखा? सौम्या सक्सेना ने। बस पूरी पुस्तक याद करने की दोस्तों आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस लास्ट के दोस्तों 2-4 ऐसे वर्ड याद कर लो कि बस आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगला है 23 नंबर दिया है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर सॉरी क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा। अब ये देखिए याद रखिएगा दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपका इसका लेखक पूछा,
पूछा जाए तो आपसे दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर यह क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, उपन्यास है, क्या है? तो आप सीधी से याद रख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होती है? आत्मकथा। क्या होती है दोस्तों? आत्मकथा होती है ऑटोबायोग्राफी। तो जिसको ऑटोबायोग्राफी की मीनिंग पता होगी ना तो वो सीधे से बता देगा कि आत्मकथा है। ठीक है, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसका लेखक याद रखिएगा योगेंद्र सिंह यादव, जो कि दोस्तों सेवानिवृत्त यानी कि दोस्तों रिटायर हैं। ये दोस्तों कौन है? ये कप्तान थे, याद रखिएगा योगेंद्र सिंह यादव हैं, ये दोस्तों रिटायर कप्तान हैं। इन्होंने दोस्तों द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर नामक पुस्तक की रचना की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्रा ने। इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी दोस्त, सभी प्यारे दोस्त जितने भी दोस्तों इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जरूर इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में छपेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने किया है, जो कि दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता नामक पुस्तक का विमोचन किया है अभी हाल ही में 2022 में। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में भारत के कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति तो आप सभी को पता होगा कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, रजनीज मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी बालासुब्रमण्यम। पीसी बालासुब्रमण्यम ने रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नामक पुस्तक की रचना की है। किसने? पीसी बालासुब्रमण्यम ने। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 1331 प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किस संस्थान ने प्रकाशित की है? तो इसका आंसर है दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। किसने किया है दोस्तों? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों ZSI। ZSI बोलते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है। अब ये दोस्तों ये पुस्तक है, ये दोस्तों भारत में जितनी भी दोस्तों पाई जाने वाली जितने भी पक्षी हैं, जितने कि इसमें बताया कि 1331 प्रजातियां हैं, तो 1331 प्रजातियां जितनी भी हैं पक्षियों की, केवल पक्षियों की बात हो रही है दोस्तों, पशु की नहीं, केवल पक्षियों की। तो जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनमें से 1331 प्रजातियों के संबंध में इस पुस्तक में बताया गया है। तो उसका विमोचन जो किया है ये दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किया है। याद रखिएगा किसने किया है दोस्तों? फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं बर्ड्स यानी पक्षियों का इसमें बारे में बताया गया, पक्षियों की प्रजाति के बारे में बताया गया, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने इसका विमोचन किया है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने मुस्कुराते चांद, लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आपका एक है, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि मुस्कुराते चांद, लम्हे और कुछ खामोशियां फिल्म के अभिनेता कौन है? समझ सकते हैं ना कि आपके एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे वो क्या पूछ दे, कोई पता नहीं मेरे भाई। तो याद रखिएगा मुस्कुराते चांद, लम्हे और कुछ खामोशियां फिल्म के अभिनेता कौन है? मनोज वाजपेयी हैं। और इसको लिखा किसने है इस पुस्तक को? तो याद रखिएगा जीवेश नंदन। जीवेश नंदन ने इस पुस्तक को लिखा है और इस फिल्म के अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 29। द एंजल्स ऑफ कैलाश। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? सुवीरा प्रसाद ने। याद रखिएगा दोस्तों द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सुवीरा प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स इन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक की रचना की है अरुंधति भट्टाचार्य ने। क्लियर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 31।
द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरीश मेहता। हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की है हरीश मेहता ने। दोस्तों मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप दोस्तों इसके नोट्स 100% बना लेना, और ऐसा कोई विद्वान नहीं है दोस्तों जो इतनी सारी पुस्तक एक बार में याद कर ले, समझे? तो आप इसका नोट्स बना लेना और बार बार दोस्तों डेली आप इसको पढ़ना, याद नहीं करना। सिर्फ आप पढ़ेंगे ना तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। तो अभी तक दोस्तों आपका एग्जाम आगे आने वाला है, एसएससी जीडी का है, ठीक है, और आपकी यूपी पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। तो आपके दोस्तों ये आगामी प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन 100% आपके जरूर देखने को मिलेंगे। तो अभी से दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करने लगिएगा, अभी से नोट्स बना लीजिएगा और अभी से दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रेम रावत। प्रेम रावत ने हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? श्री राम चौलिया ने। अब आपको ऑप्शन में नरेंद्र मोदी का नाम 100% मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है तो काफ़ी लोग यही सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक की रचना की, बट ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इसके लेखक जो हैं वो है श्री राम चौलिया। श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना की है। मेरे कहना का मतलब आप समझ चुके होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश खेमका। अविनाश खेमका ने द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक हैं अविनाश खेमका। उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है आपके लिए सभी क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और आप दोस्तों इस वीडियो का फ्री पीडीएफ दोस्तों यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से दिया गया है, तो आप उस ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से दोस्तों आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने कॉपी में आसानी से दोस्तों नोट्स बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में आपको दोस्तों उन सभी पुस्तकों की इमेज भी दोस्तों प्रोवाइड करवाना चाहता था, बट मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि दोस्तों बुक देख आपके एग्जाम में दोस्तों बुक छप के नहीं आएगी, ठीक है। आपके दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है और आपके लेखक के नाम आएंगे, ठीक है, ना कि पुस्तक। यदि पुस्तक ही छप के आ जाएगी ना तो आप पुस्तक के लेखक आसानी से बता दोगे। तो पुस्तक दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पुस्तक सामने आपकी आए, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि आपको दोस्तों इसके लेखक आना चाहिए और प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस कारण दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कोई भी ऑप्शन भी नहीं दिए। यदि मैं आपको ऑप्शन देता तो आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि दोस्तों आपको बार बार वही ऑप्शन देखने को मिलते कि अभय आ गए, तेहमटन, अमिताभ कुमार प्रलापे, ठीक है, ऐसे काफ़ी दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलते, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते और आप लोग तुक्का लगाते। ऐसा है नहीं कि आप 100% जरूर तुक्का लगाते, आप लोगों का सही चला जाता, आपने सोचा कि हाँ ये तो मुझे आ गया, ये मुझे पहले से याद था, ये देखो मेरा सही चला गया। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में लाया हूँ कि वन लाइनर से होगा क्या कि आप आसानी से दोस्तों नोट्स भी बना पाएंगे और आपको उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के ने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 36 है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तेहमटन एराज उडवाडिया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे नाम है, ये हमको याद कैसे रहेंगे? तो बस दोस्तों इसी कारण दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आप आसानी से याद रख सकें। इस क्वेश्चन को दोस्तों जब आप 2 से 3 बार 4 बार आप एक बार रिवाइज करोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तेहमटन एराज उडवाडिया ने मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक की रचना की। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार ने द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 38 इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं पुलाप्रे बालकृष्ण। किसने लिखा है दोस्तों? इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं पुलाप्रे बालकृष्ण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्टीफन वॉरकर ने। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम के लिए एलिजिबल है और 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस पुस्तक का नाम और इस पुस्तक के लेखक
दोनों याद रखने हैं आपको। लॉयन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्टीफन वारकर ने। किसने? स्टीफन वारकर ने। क्लियर? देखिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ दोस्तों बोलने का कोशिश कीजिएगा। आप दोस्तों जब तक बोलेंगे नहीं ना, ऐसे गूंगे बने बैठे रहोगे, आपने सोचा कि हम ऐसी नोट्स छाप लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। साथ में दोस्तों बोलना भी है। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में दोस्तों बोलिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही दोस्तों आप बोलिएगा। तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली यहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली यहीं पर याद हो जाएंगे। कुछ तो होगा याद, ठीक है। अब बाकी के दोस्तों आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो उसमें से याद कर लेना, और इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, तब तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होंगे, याद होंगे, बट आपको दोस्तों थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष ने बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ इनकॉन्वेंट नेशनलिस्ट पुस्तक को लिखा है, चंद्रचूड़ घोष ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथुराम गॉडसे ने। एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने। धीरेन्द्र के झा ने गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। क्वेश्चन नंबर 42, ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अरुण जेटली ने, जो कि दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। कौन है? अरुण जेटली हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने दोस्तों आ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक की रचना की है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा ने। अभी आप सोचोगे मिशेल ओबामा कौन है? ये बराक ओबामा कौन है? ये मिशेल ओबामा कौन है? तो मिशेल ओबामा दोस्तों ये नहीं है, ये मिशेल ओबामा ये इन्होंने रचना की द लाइट ऑफ वी कैरी की। अब बराक ओबामा ये पूर्व दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये बराक ओबामा नहीं है, ये मिशेल ओबामा है, ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, डाइग्निटी इन अ डिजिटल इज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ यूएस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रो खन्ना। रो खन्ना ने डाइजेनिटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ यूएस नामक पुस्तक की रचना की है रो खन्ना ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों, इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आशुतोष रारविकर ने। आशुतोष रारविकर ने इंडियस बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे नामक पुस्तक को लिखा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अभी दोस्तों हाल ही में इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। अभी हाल ही में भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आप सभी जानते हैं भारत ने कौन सा मनाया दोस्तों? 75वां यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस दोस्तों भारत ने अभी दोस्तों हाल ही में मनाया है। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। और इसी के ऊपर दोस्तों इस पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आशुतोष रारविकर ने। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक है, आपके एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो आपको याद रखना है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के राज्यपाल हैं? हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने दोस्तों द MC मोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? जनरल JJ सिंह ने। याद रखिएगा दोस्तों, जनरल JJ सिंह ने द MC मोहन लाइन आ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील नामक पुस्तक को किसे लिखा है? पुस्तक को किसे लिखा है यानी किसने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, याद रखिएगा किसने लिखा है? आराधना जौहरी ने। आराधना जौहरी ने बियॉन्ड द मिस्टी व्हील नामक पुस्तक की रचना की। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, गेटिंग द ब्रीड द जेनजेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? प्रार्थना बत्रा ने। प्रार्थना बत्रा ने गेटिंग द ब्रीड द जेनजेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक की रचना की।
अगला है क्वेश्चन नंबर 49, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स ऑफ इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चाइनीज स्पाइस, स्पाइस मीन्स क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं स्पाइस मीन्स होता है मसाले। फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग। अब जी जिनपिंग कौन है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, ये हैं चीन के राष्ट्रपति। चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। चीन वालों के नाम तो आप सभी जानते हैं, बड़ा अजीब नाम होता है। तो चाइनीज स्पाइसेस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर फार्लीगॉट। रोजर फार्लीगॉट ने चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग नामक पुस्तक की रचना की। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा। विकास कुमार झा ने हाल ही में द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप नामक पुस्तक की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नेट्स मैनी पिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राहुल रामगुंडम ने। अब आप बोलोगे ये राहुल रामगुंडम बड़ा अजीब नाम है, क्या गुंडा थे? ऐसा नहीं है भाई, गुंडे उंडे नहीं थे, इनका नाम ही ऐसा है राहुल रामगुंडम, बड़ा अजीब नाम है, याद रख सकते हैं, ठीक है, फनी नेम है इनका। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नेट्स मैनी पिक्स ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक की रचना की है राहुल रामगुंडम ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। याद रखिएगा, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संयुक्ता दास ने। याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक की रचना की है और इसका पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने इसका विमोचन किया है लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का, और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं संयुक्ता दास। संयुक्ता दास ने इस पुस्तक की रचना की है और इसका विमोचन किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स। ये शायद क्वेश्चन दोस्तों आपका अभी नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा लगता था जैसे कि आपका क्वेश्चन हो चुका हो, 75 ईयर्स आ गया ना, इसलिए हाँ अभी नहीं हुआ है। तो जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज रेनिविस्ट री एंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? संजय बारू ने। संजय बारू ने जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज रीनिवेस्ट इन री एंगेज नामक पुस्तक की रचना की है संजय बारू ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, द टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। हिम्मत सिंह शेखावत और मीना नैयर ने इस पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है द टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? उमादास गुप्ता। उमादास गुप्ता ने ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क्स इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक की रचना की है उमादास गुप्ता ने। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर 57, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, सभी लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने इस पुस्तक की रचना की है और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने और इसको लिखा किसने है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। तो ये दोनों देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हमको इन दोनों लेखकों में से किसी एक का नाम याद हो जाएगा तो बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। हो सकता है आपको दोस्तों एग्जाम में दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपका एक ऑप्शन और होता है ना, ए तथा बी दोनों, तो इसलिए दोस्तों आपको दोनों नाम इनके याद रखने हैं, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, दी रिसाइलेंट एंटरप्रेन्योर
नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? द रिजाइलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब है धृति साहा। धृति साहा ने द रिजाइलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की रचना की। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? आर.एन. भास्कर। याद रखिएगा, आर.एन. भास्कर ने उद्योगपति कौन है सबसे बड़ी? गौतम अडानी। इनकी दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है, ऑटोबायोग्राफी नहीं, जीवनी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। इसके लेखक कौन है? आर.एन. भास्कर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो दोस्तों ये राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह दोस्तों राम बहादुर राय की जीवनी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियाज अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव कुमार भाटिया। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। द ग्रेट टेक है ना, तो टेक्निकल गेम हो जाएगा, टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी ने द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की है अनिरुद्ध सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 63। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिमल जालान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों ये आरबीआई के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, बिमल जालान। इन्होंने दोस्तों द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 64। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे ट्रेवल अबाउट रिक्लाइमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लाइमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सभी याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री कौन है और कौशल विकास मंत्री कौन है? याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक हैं आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल ने बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक की रचना की है और इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने, जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं। कौन है दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री? भूपेंद्र यादव, जिन्होंने रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंड पीस एंड रीइन्वाइटेड वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैमुअल मोयन। सैमुअल मोयन ने ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंड पीस एंड रीइन्वाइटेड वॉर नामक पुस्तक की रचना की है सैमुअल मोयन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तलवार। राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक की रचना की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग जानते होंगे, इंडो पाक वॉर 1971 रेमिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा, एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन। ये दोस्तों पद होते हैं, ये आपके दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में होते हैं, एयर मार्शल का और ग्रुप कैप्टन का। तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में, जिन्होंने इंडो पाक वॉर 1971 रेमिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसका संपादन किया है एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला ऑफ सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? विनीत कार्णिक ने। विनीत कार्णिक ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक की रचना की है विनीत कार्णिक ने। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के यहाँ तक 70 प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसानी से कवर हो चुके होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी मेहनत से दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है
और आप लोगों के लिए दोस्तों जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप दोस्तों इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो आप लोगों के लिए बनता है ना। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूँ दोस्तों, 1 लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो, करंट अफेयर्स, जीके से जुड़ी अब सभी भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे दोस्तों, जो आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें दोस्तों आप हमसे बोल सकते हैं कि सर आप इसका वीडियो बना दीजिए, तो उसका वीडियो नेक्स्ट डे आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। तो आप दोस्तों अपने कमेंट में अपने विचार हैं वो जरूर रखिएगा, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दोस्तों टैप करके भेज दीजिएगा। तो मैं आप लोगों की कमेंट को चेक करके उस पर भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान में सभी लोग जानते होंगे, ने अष्टांग योगा, इसके क्या लिखा है दोस्तों, अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर सोनू फोगट ने। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सोनू फोगट ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं डॉक्टर सोनू फोगट। अष्टांग योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सोनू फोगट। अब आप देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम में डॉक्टर सोनू फोगट और मनोहर लाल खट्टर दोनों नाम मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अष्टांग योगा नामक पुस्तक की रचना की, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, पुस्तक का विमोचन किया है, रचना नहीं की है। तो रचना किया है डॉक्टर सोनू फोगट ने और विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने। ये दोस्तों बात आप याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ये दोस्तों आपके वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने दोस्तों ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक को लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। प्रियम गांधी मोदी ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को लिखा है और इसका विमोचन जो किया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके कई एग्जाम में दोस्तों ये पुस्तक पूछी भी जा चुकी है और आपसे दोस्तों अगले आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्विनी श्रीवास्तव। याद रखिएगा, डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक हैं अश्विनी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 74। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडियाज दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जे साई दीपक। जे साई दीपक ने ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं जे साई दीपक। इन्होंने दोस्तों इस पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय एथलीट जिनको दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, नीरज चोपड़ा, जो कि दोस्तों जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं और इनकी दोस्तों लघु जीवनी पर एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने भारतीय जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, इनकी दोस्तों एक लघु जीवनी की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इसके लेखक जो हैं वो है नवदीप सिंह गिल। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रेस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है और यह किसकी आत्मकथा है? तो यह गुंडप्पा विश्वनाथ की है। गुंडप्पा विश्वनाथ की ये दोस्तों एक आत्मकथा है और इसको दोस्तों जो विमोचन किया है वो किया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रेस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया है और ये किसके ऊपर है? गुंडप्पा विश्वनाथ के ऊपर। अगला है क्वेश्चन 78। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने। क्वेश्चन नंबर 79। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, जिमी सोनी। जिमी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक की रचना की है जिम सोनी ने।
जिमी सोनी ने। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? अब ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और इसके दोस्तों लेखिका हैं सागरिका घोष। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? सागरिका घोष। क्वेश्चन नंबर 81 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। क्वेश्चन नंबर 82, ए प्लेस कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? प्रीति सेनॉय ने। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है एक उपन्यास है, आपसे पूछा जा सकता है ए प्लेस कॉल्ड होम क्या है, तो यह एक उपन्यास है और इसको लिखा है प्रीति सेनॉय ने। क्वेश्चन नंबर 83, साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। अभय के ने साहित्य अकादमी द्वारा 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक की रचना की। याद रखिए, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कौन सी? मानसून नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अभय के। क्वेश्चन नंबर 84, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पॉलिसी पुलिस टू पीपल्स पुलिस, द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह ने दोस्तों, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा आपको पूरा क्वेश्चन का नाम याद नहीं रखना है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, रूल्स पुलिस टू पीपल पुलिस, बस। इसके लेखक कौन है? प्रकाश सिंह। क्वेश्चन नंबर 85 है, विनिस द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यूट्यूब क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सैन वॉटसन। सैन वॉटसन जो है, ये जो कि आप जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोस्तों विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यूट्यूब क्रिकेट नामक पुस्तक की रचना की है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेने बावा। रेने नावा है। रेने नावा ने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अब देखिए, इनके सभी के आपके याद रखने होंगे लेखकों के नाम, सुधा मूर्ति और अरविंद पनगड़िया, एस जयशंकर, अमित शाह, सुदंगरू, नंदन नीलकेमड़ी और अमीश त्रिपाठी। देखिए दोस्तों, कितने लोगों ने लिखा है? सुधा मूर्ति, अरविंद पनगड़िया, एस जयशंकर, अमित शाह, सुंदरू, नंदन नीलेकड़ी और अमीश त्रिपाठी। 7 लोगों ने इस पुस्तक की दोस्तों लिखा है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिमल जालान। बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक की रचना की है बिमल जालान ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 89, हम यहाँ थे 2021 बिहारी पुरस्कार विजेता नामक उपन्यास को किसने लिखा है? मधु कांकरिया ने। मधु कांकरिया ने हम यहाँ थे, पुस्तक का नाम है दोस्तों हम यहाँ थे, यह जबकि एक उपन्यास है। इसको 2021 बिहारी पुरस्कार विजेता द्वारा सम्मानित किया गया, बिहारी पुरस्कार विजेता। और इसको दोस्तों जो उपन्यास है इसको लिखा किसने? मधु कांकरिया ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी साईनाथ। पी साईनाथ ने द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक की रचना की है, पी साईनाथ ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे दोस्तों 90+ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 91, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अम्बेडकर्स एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंशन नामक पुस्तक का संकलन किस संस्थान ने किया है? याद रखिए, ने लिखा है दोस्तों, किस संस्थान ने किया है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंशन नामक पुस्तक की रचना की है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इसको दोस्तों संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वल्कनीज हरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक एंड मोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एलन प्रागर ने। एलन प्रागर ने
डेंजरस अर्थ, व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्कनीज, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक एंड मोर। ये दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनके ऊपर दोस्तों इस पुस्तक में लिखा है एलन प्रागर ने। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई एक पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिशियन एथिक का विमोचन किसने किया है। देखिए दोस्तों, रामनाथ जो कोविंद ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 14वें नंबर के, अब 15वें नंबर की कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये दोस्तों पूर्व भारतीय राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इनके चुनिंदा भाषणों पर एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक। इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, और अनुराग ठाकुर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इन दोनों ने दोस्तों मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 94, द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिसएडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आकाश कंसल ने। आकाश कंसल ने द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पिक्ड इनटू दिस मिसएडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक पुस्तक की रचना की है आकाश कंसल ने। क्लियर? चलिए, और आज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश मोहापात्रा। अविनाश मोहापात्रा ने द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 96, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का संकलन किस संस्थान ने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, संकलन किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 97, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा भाषणों पर आधारित सबका साथ सबका विकास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स मई 2019-2020 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स, इनकी दोस्तों जो भाषण दिया था सबका साथ सबका विकास, ये दोस्तों मई 2019 और मई 2020 में, इसका विमोचन किसने किया है? M वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भाई बहन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार अपने सभी प्यारे दोस्तों में इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आप लोगों की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी है। और आप दोस्तों किसी भी टॉपिक का यदि वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार टाइप करके जरूर बता दें कि आप दोस्तों किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हम आपको उस पर भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आप दोस्तों अपने सभी प्यारे दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। और यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी दोस्तों हमारा ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो में एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो का यदि आप फ्री PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो का फ्री PDF वहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।